ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 605 605 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक विषय कोई श्लोक और अनुवाद के तात्पर्य सहित हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण हो तो उद्धव द्वारा ये पूछे जाने पर कि नित्य बद्ध और नित्य मुक्त की अवस्था जीव किस प्रकार प्राप्त करता है, नित्य मुक्त जीव को समझने के लिए लाक्षणिक अंतर क्या है, कैसे समझे कि कौन नित्य मुक्त जीव है। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से भगवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ उद्धव को श्रीमद् भागवतम में इस विषय की संपूर्ण प्रासंगिकता के साथ लाक्षणिक अंतर बतला रहे हैं। नित्य बद्ध जीव जिसके जीवन में भौतिक जगत में आने के पश्चात शरीर जनित संबंधों में वास्तविकता का दर्शन कर व्यवहार करने की प्रवृत्ति है, वो नित्य बद्ध जीव है। नित्य मुक्त जीव वो है जो अपने आध्यात्मिक जगत के संबंध को नित्य दास के अपने स्थान को और नित्य स्वामी के भगवान के पद को सदैव स्मरण रखकर व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। तो नित्य मुक्त जीव के बारे में बतलाते हुए कुछ ऐसे विशेष चिन्ह स्वभाव में परिलक्षित करने का संकेत दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिसे आज स्कंद 11 अध्याय 11 श्लोक संख्या 17-18 से हम सभी आगे श्रवण करने का प्रयास करते हैं। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 605 605 में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 11 श्लोक संख्या 17 से इस विषय को श्रवण करेंगे। न कुर्यान् वदेत् किंचित् न ध्यायेत् साधु असाधु वा आत्मा रामो अनया वृत्त्या विचरेत जड़वत् मुनि। मुक्त साधु पुरुष को अपने शरीर पालन के लिए भौतिक अच्छाई या बुराई की दिशा हेतु न तो कर्म करना चाहिए, न बोलना या सोच विचार करना चाहिए। प्रत्युत उसे सभी भौतिक परिस्थितियों में विरक्त रहना चाहिए और आत्म साक्षात्कार में आनंद लेते हुए उसे इस मुक्त जीवन शैली में संलग्न होकर विचरण करना चाहिए और बाहरी लोगों को मंद बुद्धि व्यक्ति जैसा लगना चाहिए।
तो जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो आत्माराम है, जब अन्यों के लिए दिन होता है तो उनके लिए रात हो चुकी होती है, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर चुके होते हैं। और जब अन्यों के लिए रात होती है तो उनके लिए दिन होती है। प्रातः सबकाल का समय मंगला मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, वो आत्माराम व्यक्तियों के लिए दिन होती है। भौतिक जगत में आसक्त व्यक्ति कई बार उस समय पर सोने के लिए जा रहे होते हैं अथवा गहन निद्रा में लीन होते हैं। आत्माराम के लिए वह समय अपने और भगवान के संबंध की शाश्वतता की आनंदमय अवस्था को अनुभूत करने के लिए वह स्वयं को हरि नाम कथा में निमग्न रखेगा, हरि नाम जप में संलग्न रखेगा, अर्चा विग्रह के समक्ष दर्शन करते हुए भगवान के दिव्यातीत गुणों का स्मरण करने में व्यस्त रखेगा। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि भौतिक जगत की अच्छाई या बुराई की दिशा हेतु वे कार्य नहीं करते, वे कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने संकेत किया है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करना है। अत्यधिक विचारवान होते हैं आत्माराम नित्य मुक्त जीव, और वे शरीर जन्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए केवल आवश्यकता अनुसार व्यवहार करते हैं। अपनी समस्त समय, ऊर्जा, शक्ति, संसाधन को वह इस भौतिक जगत के किसी भी तत्व में अधिक अनुरक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करते। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 18 में, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो ये धेनुमिव रक्षित। यदि कोई गहन अध्ययन करके वैदिक साहित्य के पठन पाठन में निपुण बन जाता है किंतु भगवान में मन को स्थिर करने का प्रयास नहीं करता, तो उसका श्रम वैसा ही होता है जिस तरह दूध न देने वाली गाय की रखवाली करने में अत्यधिक श्रम करने वाले व्यक्ति का। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान के श्रम पूर्ण अध्ययन का फल कोरा श्रम ही निकलता है, उसके कोई अन्य सार्थक फल प्राप्त नहीं होंगे। तो कलयुग में जहाँ आयु अल्प है, बुद्धि अल्प है, संसाधनों की अल्पता है, वहां वैदिक शास्त्रों का निष्णात, गहन, विशद, संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात भी यदि जीव में भगवान के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हुई है, भगवान की सेवा के प्रति भाव नहीं जागृत हुआ है, तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि ऐसा श्रम पूर्ण अध्ययन कोरा श्रम ही निकलता है, अर्थात उसका कोई तात्विक परिणाम नहीं निकला। एक गाय की रखवाली करने का जो उदाहरण यहाँ पर दिया है वो इस अर्थ में कहा गया है कि गाय की रखवाली के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, चरागाह को ठीक से रखना पड़ता है, गाय को खिलाने के लिए अन्न उगाना पड़ता है, गाय की अनेकों प्रकार की अ, जो रोग या किलनियां संबंधित यहाँ पर लिखा है परेशानियां हो सकती हैं, उससे उसे बचा कर रखा जाता है। रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए बाण लगाना होता है, सुरक्षित रखना होता है, विषैले सर्पों से और मांसाहारी हिंसक पशुओं से दूर रखना होता है। और यदि परिणाम स्वरूप हम गाय के दूध को निकाल नहीं रहे हैं या गाय के दूध का उपयोग नहीं कर रहे हैं या गाय दूध नहीं दे रही है, सभी अर्थों में यहाँ पर कहा जा रहा है, तो वो श्रम से गाय की सेवा करने का परिप्रेक्ष्य नहीं है। यहाँ पर उसका अर्थ इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि उससे हमें दूध के रूप में या उसकी रखवाली करने के उपरांत भी यदि उसकी उपस्थिति से हम किसी अन्य प्रकार का उसके गोबर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसके दूध का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो केवल वहाँ अत्यधिक श्रम, जैसे वैदिक वैदिक अध्ययन के श्रम में हमने अपने आप को अनुरक्त रखा, तो निश्चित रूप से हमें पाप और पुण्य कर्मकांड की गणना के अनुसार प्राप्त हो सकता है, पर सारा परिश्रम मनुष्य को अंततः सुखदाई नहीं है, दीर्घ काल के लिए, केवल इस शरीर के लिए। तो वो भगवान की शरण ग्रहण न करना, लक्ष्य से नीचे गिर जाना है। देहात्म बुद्धि से परे हो गए शास्त्र पढ़ के भी, पर देह किस अर्थ में मिला ये ज्ञान ही नहीं विकसित किया, तो आचार्य कहते हैं कि ये व्यर्थ का श्रम हो गया। आगे श्लोक संख्या 19 में कहते हैं,
गां दुग्धदोहामसतीं च भार्यां देहं पराधीनमसत्प्रजां च वित्तं तु अतीर्थी कृतमङ्गवाचं हीनां मया रक्ष्यति दुःख दुःखी। हे उद्धव, वह व्यक्ति निश्चय ही अत्यंत दुखी होता है जो दूध न देने वाली गाय, कुल्टा पत्नी, पूर्णतया पराश्रित शरीर, निकम्मे बच्चों या सही कार्य में न लगाई जाने वाली धन संपदा की देखरेख करता है। इसी तरह जो व्यक्ति मेरी महिमा से रहित वैदिक ज्ञान का अध्ययन करता है वह भी सर्वाधिक दुखियारा है। तो ये व्यवहारिक उदाहरण दिए गए। यदि परिवार में पति या पत्नी का स्वभाव चरित्रहीन है, सुख पहुंचाने वाला नहीं है, पति या पत्नी दोनों ही अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर उद्धव को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, उसी प्रकार पूर्णतया पराश्रित शरीर है, निकम्मे बच्चे और सही कार्य में न लगाई गई धन संपदा। तो गाय का उदाहरण हमने पहले ही श्रवण कर लिया। भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार सारा वैदिक ज्ञान का अध्ययन करके यदि कोई मेरे और अपने संबंध को नहीं समझ पाया है तो ये इन्हीं भौतिक उदाहरणों के समकक्ष दुखियारा होता है। आचार्य यहाँ पे स्पष्ट करें गाय के दूध रहित गाय के दृष्टांत को कि एक सज्जन परिवार, एक सज्जन व्यक्ति कभी भी गाय के दूध न देने की अवस्था में उसे अपने घर से, अपने द्वार से, अपने चरागाह से हटाता नहीं है, उसकी रक्षा के कार्य में लग जाता है। लोभी मालिक की तरह व्यवहार करने की बात यहाँ नहीं की जा रही है, यहाँ व्यवहारिक अर्थ समझने के लिए कहा जा रहा है। इसी प्रकार से पत्नी के लिए और स्त्रियों के लिए पति के संदर्भ में कहा जा रहा है कि यदि धार्मिक कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, विचार की और व्यवहार की शिष्टता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी अत्यंत दुखमय हो सकता है। धन के संदर्भ में देखा जाए तो जिसने धन संचित कर लिया पर उचित व्यक्ति को, उचित कार्य को उचित स्थान पर देने के लिए उसके जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो समुचित रीति से दान नहीं करता, भगवत गीता में दान के प्रकार बताए गए हैं, जो समुचित रीति से दान नहीं करता उसका वह धन भी अंततः उसको किसी भी प्रकार के ऊर्ध्व गमन में, ना तो लौकिक दृष्टि से यश सम्मान पद प्रतिष्ठा के रूप में, ना आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी हो पाता है। एक और उदाहरण आचार्य यहाँ कहते हैं तात्पर्य में कि ऐसा व्यक्ति जिसने भक्ति के मंगलप्रद मार्ग को छोड़ दिया है, व्यर्थ वैदिक चिंतन में श्रम कर रहा है, वह उस अल्प ज्ञानी के समान है जो खाली भूसी को पीटकर चावल पाने की आशा करता है। तो वैदिक चिंतन, वैदिक अध्ययन बहुत आवश्यक है, पर वह शुष्क है जब तक वो व्यवहार रूप में भगवान की सेवा में संलग्न होने का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहा है। कहते हैं आगे, यस्यां न पावनमङ्गकर्म स्थित्युद्भव प्राणनिरोधमस्य लीलावतारेप्सितजन्मवास्यात् वन्ध्यां गिरं तां बिभ्रयान्न धीर। हे उद्धव, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी ऐसे ग्रंथ न पढ़े जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले मेरे कार्यकलापों का वर्णन न हो। निसंदेह मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हूँ। मेरे समस्त लीला अवतारों में से कृष्ण तथा बलराम सर्वाधिक प्रिय हैं। ऐसा कोई भी तथाकथित ज्ञान जो मेरे इन कार्यकलापों को महत्व नहीं देता वह निरा बंजर है और वास्तविक बुद्धिमानों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। तो कहाँ समय, किस अध्ययन में हम समय लगा रहे हैं वह हमारे लिए बहुत महत्व का है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी लीलाओं के श्रवण पठन
मंथन में अपना समय व्यतीत नहीं करता, उसके द्वारा प्राप्त किया गया अन्य किसी भी प्रकार का इस जगत का ज्ञान अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत नहीं है। जब जीव अपने मूल के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में ही ज्ञान नहीं प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है, तो उसे अत्यधिक बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जिस अध्ययन में, जिस कोर्स में, जिस प्रकार की शिक्षा में हमसे अपेक्षा की जा रही है, हम यूनिवर्सिटी की डिग्री में हो, स्कूल की पढ़ाई में हो, सेकेंडरी स्कूल में हो, यदि हम उस विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों को पढ़ रहे हैं, तो हम उस विषय में, जिससे हमारे आगे बढ़ने का क्रम निर्धारित किया गया है, दक्षता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उस अवस्था में वो हमारे लिए फिर उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार पूरे मनुष्य जीवन के संदर्भ में देखा जाए, तो भगवान के बारे में यदि हम अपना समय, चिंतन, संसाधन प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बुद्धिमानी का विषय नहीं है। यहाँ तक कि वेद व्यास जी को भी देखा जाए, स्कंद 1 अध्याय 4-5 में वो अपनी स्वयं की कृतियों की रचना करने के पश्चात असंतुष्ट थे, जब तक नारद मुनि ने उन्हें यह नहीं समझाया कि इन समस्त प्रकार के रचनाओं का अंतिम मूल क्या है। भगवान की स्तुति गाना, भगवान की सेवा करना, भगवान को के प्रति अन्यों को प्रेरित करना। भागवतम की रचना करके आप वैसा करें। तब व्यासदेव संतुष्ट हुए। आगे कहते हैं, एवं जिज्ञासया पोह्य नानात्वभ्रममात्मनि उपारमेत विरजम मनो मयि अप्यर्य सर्वगे। समस्त ज्ञान के निष्कर्ष रूप में मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक विविधता की मिथ्या धारणा को त्याग दे, जिसे वह आत्मा पर थोपता है, और इस तरह अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर दे। चूंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, इसलिए मुझ पर अपने मन को स्थिर करना चाहिए। तो इस जगत में यदि बदल बदल के वही सुख भोग करने की हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है, तो आचार्य कहते हैं कि हमें इसे धीरे धीरे, शनय शनय समाप्त करना चाहिए। क्योंकि योनियां बदल जा रही हैं, शरीर बदल जा रही है, पर इंद्रियों को भोग देने की वृत्ति अभी भी वही है। और ऐसी वृत्ति में जीव भौतिक शरीरों की एक श्रृंखला में घूम रहा है। कभी देवता बन रहा है, कभी मल के कीट के रूप में प्रकट हो रहा है, कभी कभी मनुष्य बनने का भी उसे सौभाग्य हो रहा है। पर क्योंकि उसकी वृत्ति केवल शरीर को तुष्ट करने में संलग्न है, तो कोई अंतर नहीं आता। और इसलिए जब तक एक मुष्ट होकर जीव, एकाग्र चित्त होकर जीव अपने आप को हरि के विषय में और अधिक सोचने में प्रवृत्त नहीं करता, तब तक सब कुछ सारहीन हो जाता है। कहते हैं, यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। हे उद्धव, यदि तुम अपने मन को समस्त भौतिक उहापोहों से मुक्त नहीं कर सकते और इसे आध्यात्मिक पद पर पूर्णतया लीन नहीं कर सकते, तो अपने सारे कार्यों को उनका फल भोगने का प्रयास किए बिना मुझे अर्पित भेंट के रूप में संपन्न करो। तो यही वो कर्म योग है जो अध्याय 3 में भी भगवान बता रहे हैं कि यदि अभी पूर्णतया स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक पद पर रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं आई है, तो जो कर्म कर रहे हो अर्जुन, उसे मुझे समर्पित करो। यहाँ उद्धव को कहते हैं, अपने सारे कर्मों को फल भोगने का प्रयास किए बिना मुझे अर्पित भेंट के रूप में संपादित करो। तो उससे क्या होगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा जीव का। और जब मन शुद्ध होगा, मन का कल्मश दूर होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, तो हरिनाम की जीवन में उपलब्धता से दिव्य ज्ञान की प्रचुर संपदा जो परमात्मा के रूप में हृदय में संचित है, वह प्रकट होने लग जाएगी। तो सार रूप में अपने कर्म भगवान को समर्पित करने से जीव कुछ हद तक शुद्ध बनने लग जाता है, आत्मा शुद्ध होने लगती है, वो आध्यात्मिक सजगता की प्रारंभिक अवस्था को पार कर जाता है। जब कर्ता भाव हट जाता है, जब भोक्ता भाव हट जाता है, मैंने किया, मुझे इसके परिणाम का सुख भोगना है, जब इस प्रकार की वृत्ति हटने लग जाती है, तो धीरे धीरे नियंत्रणकर्ता का भाव हटने लगता है। तब वह अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना सीख जाता है। तब क्रमशः वह आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर अपने आप को अग्रसरित कर चुका है। ये संकेत, ये लक्षण, ये प्रभाव उसके जीवन में दिखने लगता है।
क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते थे शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामो पयांति थे। जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति और उपासना करने में निरंतर लगे हैं उन्हें मैं वो ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। तो यदि प्रत्यक्ष रूप से भगवान के लिए अभी मन में भाव नहीं जागृत हुआ है तो हमारे आचार्य कहते हैं, जीव को स्वामी कहते हैं कि अपने द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों को भगवान को समर्पित करने का भाव आना चाहिए। भगवान मैंने ये कर दिया, इसका परिणाम जो भी आए वो आपकी महिमा वर्धन में, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए अर्पित है। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 23 और 24 में, श्रद्धालु मत कथा श्रवण सुभद्रा लोक पावनी गायन अनुस्मरण कर्म जन्म च अभिनयन मोह मदर्थे धर्म कामार्थान आचरन मत्तपाश्रय लभते निश्चलां भक्तिम मयि उद्धव सनातने। हे उद्धव, मेरी लीलाओं तथा गुणों की कथाएं सर्व मंगलमय है और समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली है। जो श्रद्धालु व्यक्ति ऐसी दिव्य लीलाओं को निरंतर सुनता है, उनका गुणगान करता है तथा उनका स्मरण करता है और मेरे प्राकट्य से लेकर सारी लीलाओं का अभिनय करता है तथा मेरी तुष्टि के लिए अपने धार्मिक, इंद्रिय तथा वृत्तिपरक कार्यों को मुझे अर्पित करता है, वह निश्चय ही मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। तो स्पष्ट है भगवान का यहाँ पर कथन कि श्रद्धा भगवान के साकार पक्ष में, उनकी लीलाओं के चित्रण में, उनकी लीलाओं के चिंतन में, उनकी इस भौतिक जगत की रचना की प्रत्येक परोक्ष या प्रत्यक्ष स्थिति में अवलोकन करने की प्रवृत्ति होना, ये जीव में जब उपस्थित है तो भगवान कहते हैं कि वह मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है अपने इस शरीर का भगवान के साथ संबंध समझने के लिए। इस जगत में आसपास ये बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहा गया है जो आसपास के इन उदाहरणों से, जिसमें जीव क्यों कष्ट भोग रहा है या क्यों परिस्थितियां अनुकूल नहीं है या अपने समस्त प्रकार की भौतिक दक्षता के कार्य संपादन करने के पश्चात भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, निश्चित रूप से परम सत्ता की उपस्थिति का अनुभव कराता है। और जब परम सत्ता की अनुभूति हो गई है तो अपने आप को इस जगत में हम बड़े बड़े हमारे ये कॉन्टेक्ट्स हैं, हम इनको जानते हैं, हमारा इनसे परिचय है, बताने में अपना समय लगाने की अपेक्षा इस जगत को बनाने वाले परमात्मा के साथ हमारा क्या कांटेक्ट है, क्या संपर्क है, क्या परिचय है, उसमें लगाने की यहाँ पर भगवान के द्वारा संस्तुति की गई है। भगवान की पूर्ण शरणागति हमें इस जगत में स्वतंत्र कर देती है। भगवान के श्री चरणों में बंधे रहने से हम अपने आप को इस जगत के किसी भी द्वंद में सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं। भगवान स्वयं आश्वस्त कर रहे हैं यहाँ पर उद्धव के माध्यम से, सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम स उपासिता स वै मे दर्शितम सद्भि अंजसा विन्दते पदम। जिसने मेरे भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है वह निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है। इस तरह वह आसानी से मेरे धाम को जाता है जिससे मेरे शुद्ध भक्त गणों द्वारा प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर निरंतर पूजा लगे रहने का अर्थ केवल प्रत्यक्ष दृष्टि से विग्रह के सामने पूर्णतया सदैव मंदिर में बैठे रहने की स्थिति को नहीं कहा गया। अपने उत्तरदायित्वों के संपादन के समय भी भगवान की उपस्थिति को, जिसने जीवन में एकाग्र चित्त होकर साध लिया है, उन भक्तों की प्रगढ़ भगवत सेवा में आसक्ति को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। सरल, सहज, सतर्क, ये सब कुछ भक्त के लक्षण हैं जिनमें वो सर्वदा बाह्य रूप से वो शरीर में हमें अंतर न दिखे, अन्यों जैसा ही लगे, पर अपनी चित्त वृत्ति में वो आत्माराम की अवस्था को निरंतर प्राप्त करके रखता है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 26 और 27 में, श्री उद्धव उवाच साधुस्तवोत्तम श्लोक मत कीदग्विद्य प्रभो भक्ति त्वयि उपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृता।
एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्थित है जो आपको अर्पित की जा सके। हे ब्रह्मांड के नियंताओं के शासक, हे वैकुंठपति तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपका भक्त हूँ और चूंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए आपको छोड़कर मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। अतएव कृपा करके आप इसे मुझे समझाइए। तो उद्धव ने बहुत ही व्यवहारिक दो प्रश्न किए यहाँ पर भगवान से। कहते हैं किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त कहा जाए और आपके भक्तों के द्वारा समर्थित भक्ति में कार्य किस प्रकार के हैं। तो किसे सच्चा भक्त माने और कौन आपकी भक्ति सही तरीके से कर रहा है, उसकी सूची क्या है, विधि क्या है, उसके बारे में मुझे बताएं भगवान, क्योंकि मैं आपका सच्चा भक्त बनने के लिए प्रयासरत हूँ। आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। उद्धव जी का ये भाव हम सभी के हृदय में होना चाहिए। भगवान, आपके बिना हमारा कोई आश्रय नहीं है। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृते पर अवतीर्णोऽसि भगवन्न स्वेक्षो उपात पृथक वपु। हे प्रभु, परब्रह्म रूप में आप प्रकृति से परे हैं और आकाश की तरह किसी तरह से बद्ध नहीं है, तो भी अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर आप अपने अनेक प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की इच्छा अनुसार अवतरित होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि निर्विकार पक्ष निर्विशेषवाद भगवान के बारे में कहा जाने वाला संपूर्ण सत्य नहीं है। भगवान प्रकृति से परे हो सकते हैं, आकाश की तरफ बद्ध नहीं हो सकते, पर अपने भक्तों के प्रेम वशीभूत होकर वो अनेक रूप में, अनेक अवतार में, जिस रूप में भक्त देखना चाहता है उस रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार मैं शरीर धारण करता हूँ। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, पर पानी को हम जिस रूप में ढालना चाहें, पदार्थ की तीनों अवस्था में पानी उपस्थित है। तो भगवान के शुद्ध भक्त सारे संसार में भक्ति का प्रसार कर रहे हैं और भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीरों में अवतरित होते हैं। कृष्ण के रूप में अवतरित होकर उन्होंने अनेक आनंददायक लीलाएं की। अत्रि मुनि को दत्तात्रेय के रूप में दिखे हैं, अदिति को वामन देव के रूप में दिखे हैं, प्रहलाद की इस हिरण्यकशिपु द्वारा आयोजित परीक्षा में मनुष्य और पशु दोनों के सामूहिक स्वरूप में नरसिंह देव के रूप में आ गए भगवान। तो हमारे लिए महत्व की बात समझने की ये है कि अपने नित्य शुद्ध भक्तों की प्रेममय अनुभूतियों के अनुसार भगवान अपना आनंदमय शरीर प्रकट कर रहे हैं। पूरे श्रीमद् भागवतम का सार अभिप्राय वास्तव में कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जागृत करना है। इन 605 सत्रों का जो अब तक आयोजित हो चुके हैं श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से, जो एकमात्र सार है, हम इस जगत में प्रत्येक क्षण अपने किए गए कार्य के बदले में किसी प्रकार के परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं। परिवार में, संबंधों में, समाज में, किसी भी प्रकार के कार्य में हम कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं। आचार्य कहते हैं यहाँ पर इस पूरे जीवन का अभिप्राय कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को जागृत करना है और कुछ सार नहीं है जीवन में। देखा जाए तो कुछ भी सार नहीं है। तो भगवान यहाँ पर उल्लेख करेंगे कि किस प्रकार की भक्ति संस्तुत है, किस प्रकार का आचरण है। कहते हैं श्री भगवान वाच कृपालु अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्य सारो अनवद्यात्मा सम सर्वोपकारक कामे अहत धीतांतो मृदु शुचि अकिंचनम अनीहो मित भुक्षांत स्थिरो मक्षरणो मुनि अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिम आंजित षड्गुण अमानी मानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कवि आज्ञा एवं गुणान् दोषान् मया दिष्टान् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान्
मां भजेत स तु सत्तमा। भगवान ने कहा, हे उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है और वह कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। दूसरों के आक्रामक होने पर भी वह सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वह समस्त ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में उसका मन संभाव रहता है। इस तरह वह अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगाता है। उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती और उसकी इंद्रियां अपने वश में रहती हैं। उसका व्यवहार सदैव मधुर मृदु तथा आदर्श होता है। वह स्वामित्व संग्रह भाव से मुक्त रहता है। वह कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता और भोजन में संयम बरतता है। इसलिए वह सदैव शांत तथा स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है और मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय मानता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है और उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते, क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी वह स्थिर तथा नेक बना रहता है। उसने भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु इन 6 भौतिक गुणों पर विजय पाली होती है। वह अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है और अन्यों को आदर प्रदान करता है। वह अन्यों की कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है। अतएव किसी को ठगता नहीं है। प्रत्युत वह सबों का सुभैशी मित्र होता है और अत्यंत दयालु होता है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वह भली भांति समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं, उनमें अनुकूल गुण रहते हैं जो उनके करने वालों को शुद्ध करते हैं, और वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यूं ही मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया। तो यदि हमें भगवत गीता के दैवीय स्वरूप वाले व्यक्तियों के लक्षणों को स्मरण करना हो, यदि भक्ति रसामृत सिंधु में संतों के लक्षण की बात जहाँ स्पष्ट की गई है, यदि इसे श्रीमद् भागवतम में यहाँ प्रमाण रूप में भगवान के श्रीमुख से संत स्वभाव वाले व्यक्तियों के लक्षणों को समझने का प्रयास करना है, तो स्कंद 11 अध्याय 11 में इन 28 गुणों का वर्णन है। श्लोक संख्या 29, 30 और 31 में। और 32वें में जो हमने ये चारों एक साथ अभी पढ़े हैं, इनमें जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों से परे एकमात्र मेरी पूजा करता है। कृपालु, अकृत द्रोह, किसी से द्रोह न करने वाला, तितिक्षु, अत्यंत क्षमाशील, सत्य को सदैव स्मरण रखने वाला, सत्य सार समझने वाला, भगवान का नित्य दास बनना जीवन का परम सत्य है। अनवद्यात्मा, जहाँ ये भौतिक जगत नश्वर माया जाल कहा गया है, उसे जानने वाला। तो ये सारे गुण हैं। समह, सदैव द्वंद्वों में अपने को उत्तेजित होने के अवसरों से बचा कर रखने वाला। तो इन सारे लक्षणों के बारे में यहाँ तात्पर्य में आचार्यों ने विस्तार से लिखा है। मृदु स्वभाव का होना, शुचिता, अपने पाप करने की प्रवृत्ति से, अशुद्धि से स्वयं को मुक्त करने की भावना रखने वाला, शांत स्थिर मेरी शरण में रहने वाला, मुनि स्वभाव, मुनि अर्थात मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, अपनी आध्यात्मिक प्रगति से परे किसी भी अन्य प्रकार के अवरोध में, लोभ में संलग्न न रहने वाला। वास्तव में ये गुण आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जीवों के व्यवहार में हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। उनके जीवन की समस्त गतिविधियां केंद्रित होती हैं
भगवान की शरणागति में रहकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 33 में, अपने श्रीमुख से श्री भगवान, ज्ञात्वा अज्ञात्वा अथ ये वै, ज्ञात्वा अज्ञात्वाथ ये वै माम यावान्यश्चास्मि यादृश भजन्त्यन्येन भावेन ते मे भक्त तमामता। भले ही मेरे भक्त यह जाने या ना जाने कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किस तरह विद्यमान हूँ, किंतु यदि वे अनन्य प्रेम से मेरी पूजा करते हैं तो मैं उन्हें भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। हम में से अधिकतर किसी किसी के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, पर अधिकतर अन्य विद्वत जनों से, गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों से, भक्तों से ये श्रवण करके कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा में स्वयं को संलग्न कर रहे हैं, ये अध्ययन करके अपने आप को सामाजिक वृत्तियों से परे भगवत प्रवृत्ति में लगा रहे हैं। भगवान कहता है ऐसे भक्त मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। देखा नहीं, जाना नहीं, पर अपने आप को समर्पित करने का भाव, ये मुझे अत्यधिक आनंदित करता है। ऐसे भक्तों के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। भगवत गीता अ, अध्याय 11 में जहाँ पर विराट रूप का उल्लेख है, वहाँ भगवान ने कहा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मुझे, मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। और इसीलिए कहा गया है असंख्य संत सदृश गुण उत्पन्न करके भी जीव यदि कृष्ण प्रेम जीवन में जागृत नहीं कर पाया है तो भी उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली है। हरे नाम चिंतामणि में भक्त के लक्षण बताते हुए हरिदास ठाकुर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में संपूर्ण शरणागति यही एकमात्र प्रमुख लक्षण है। अन्य सभी ये जो 28 लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं उन सबको वहां भी अलग रूप में हरे नाम चिंतामणि में व्यक्त किया है हरिदास ठाकुर ने और कहा है वास्तव में ये सभी गौड़ लक्षण है। प्रमुख लक्षण हृदय से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करना है। आगे 8 श्लोक एक साथ है, हम लोग उसको पहले वाचन करेंगे और उसके पश्चात उसका अनुवाद श्रवण करेंगे। मल्यंगम मद्भक्तजन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रव्य गुण कर्मानुकीर्तनम मत्कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यायन मद उद्धव सर्वलाभोपहरणम दासेनात्मनिवेदनम मज्जन्म कर्म कथनम मम पूर्वा अनुमोदनम गीततांडव आदित्र गोष्ठी भीमद्गृहोत्सव यात्रा बलि विधानम च सर्ववार्षिक पर्वशु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम ममार्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यम उद्यानोपवनाक्रीण पुर मंदिर कर्मणि सम्मार्जनोपलेबाभ्यां सेकमण्डल वर्तने गृह शुश्रूषणं मह्यं दासवद्यत्तमायया अमानित्वं मदम्भित्वं कृतस्या परिकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्जाग्निवेदितम् यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मन तत्तत् निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। हे उद्धव, निम्नलिखित भक्ति कार्यों में लगने पर मनुष्य मिथ्या अभिमान तथा प्रतिष्ठा का परित्याग कर सकता है। वह मेरे अर्चा विग्रह को मेरे रूप में मुझे तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर, छूकर, पूजा करके, सेवा करके, स्तुति करके, नमस्कार करके अपने आप को शुद्ध बना सकता है।
उसे मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए तथा निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए। उसे चाहिए कि जो भी उसके पास हो वह मुझे अर्पित कर दे और अपने को मेरा नित्य दास मानकर मुझ पर ही पूरी तरह समर्पित हो जाए। उसे मेरे जन्म तथा कार्यों की सदैव चर्चा चलानी चाहिए और जन्माष्टमी जैसे उत्सवों में जो मेरी लीलाओं की महिमाओं को बताते हैं, सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। उसे मेरे मंदिर में गाकर, नाचकर, बाजे बजाकर तथा अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करके उत्सव तथा त्योहारों में भी भाग लेना चाहिए। उसे वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में, यात्राओं में तथा भेंटें चढ़ाने में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। उसे एकादशी जैसे धार्मिक व्रत भी रखने चाहिए और वेदों, पंचरात्र तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में उल्लिखित विधियों से दीक्षा लेनी चाहिए। उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरे अर्चा विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से कृष्ण भावना भावित मंदिरों तथा नगरों के साथ ही साथ फूल तथा फल के बगीचों एवं मेरी लीला मनाए जाने वाले विशेष क्षेत्रों के निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। उसे बिना किसी द्वैत के अपने को मेरा विनीत दास मानना चाहिए और इस तरह मेरे आवास अर्थात मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। सर्वप्रथम उसमें झाड़ू बुहारा करना चाहिए और तब उसे जल तथा गोबर से स्वच्छ बनाना चाहिए। मंदिर को सूखने देने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए और मंडलों से सजना चाहिए। उसे मेरे दास की तरह कार्य करना चाहिए। उसे कभी भी अपने भक्ति कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। इस तरह उसकी सेवा मिथ्या अभिमान का कारण। उसे मुझे अर्पित किए गए दीपकों का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए अर्थात मात्र उजाला करने की आवश्यकता से नहीं करना चाहिए। इस तरह मुझे ऐसी कोई वस्तु भेंट न की जाए जो अन्यों पर चढ़ाई जा चुकी हो या अन्यों द्वारा काम में लाई जा चुकी हो। इस संसार में जिसे जो भी वस्तु सबसे अधिक चाहिए और जो भी वस्तु उसे सर्वाधिक प्रिय हो, उसे वही वस्तु मुझे अर्पित करनी चाहिए। ऐसी भेंट चढ़ाने से वह नित्य जीवन का पात्र बन जाता है। तो देखा जाए तो सामान्यतः ये स्पष्टता जीवन में यदि नहीं होती कि कैसे भगवान को प्रसन्न करें, क्या कहें भगवान के लिए, क्या करें भगवान के लिए, कहाँ है भगवान, भगवान के प्रति शरणागति और समर्पण का क्या अर्थ है, भगवान अपने श्रीमुख से इस लीला धाम को लीला करते हुए इस धाम को त्याग कर जाने के क्रम में अपने मुखारविंद से स्पष्ट कर रहे हैं। किसी को कहीं और से भ्रम न हो। हम हमेशा ये जानने के लिए कि किसी व्यक्ति को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम उसकी विभिन्न रुचियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और किसी अन्य स्रोत से जानने में यदि स्पष्टता ना आ पाए तो कई बार उस व्यक्ति से ही सीधे पूछ लेते हैं। यहाँ भगवान जीव भ्रमित न हो अन्य मार्ग में, अन्य संप्रदाय में, अन्य विधियों में, इसलिए स्वयं ही स्पष्ट कर दे रहे हैं। ये सारे नियम जो हमने अभी श्रवण किए अनुवाद रूप में, ये हमारे व्यवहार में कम या अधिक रूप में होते भी हैं। ऐसा नहीं है हम कहीं और चढ़ी हुई वस्तु भगवान को अर्पित नहीं करते। हम अपने कार्यों का श्रेय अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हुए उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो ये कम या अधिक संख्या में ये नियम हमारे जीवन में उपस्थित हैं, पर यहाँ भागवतम में उद्धव के साथ चर्चा में भगवान इसे प्रस्तुत करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेरे बारे में जानना है तो सीधे मुझसे जानो, कहीं और किसी और मार्ग से जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 42 में, सूर्यो अग्नि ब्राह्मणा गाव वैष्णव खम मरुज्जलम भूआत्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। हे साधु पुरुष उद्धव, ये जान लो कि तुम मेरी पूजा सूर्य, अग्नि, ब्राह्मणों, गौवों, वैष्णवों, आकाश, वायु, जल, पक्षी, पृथ्वी, आत्मा में तथा सारे जीवों में कर सकते हो। कई संस्कृतियां जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सनातन शब्द को, इस स्वरूप को नहीं समझती, उनमें भी प्रकृति के इन अंगों को पूजा करने का विधान है। तो जब तक कोई ये नहीं समझ लेता कि भगवान सर्वव्यापी है, हर वस्तु उनमें समाई है, तब तक उसकी कृष्ण चेतना अभी भौतिकतावादी है। वैदिक वांग्मय कहता है कि परम सत्य ही हर वस्तु के स्रोत है, पर भगवान के बारे में जन्म जन्मांतर से जो भ्रम की स्थिति किंचित भी कारण से बनी हुई है, वो इस अर्थ में है कि
जीव अभी उनको पूरी तरह समझा नहीं है। इसलिए भगवान अपनी सर्वव्यापकता की, सर्वश्रेष्ठता की, स्पष्टीकरण की, पूर्ण आत्म साक्षात्कार के मार्ग की यहाँ पर इन सूचियों से प्रस्तुति कर रहे हैं, संस्तुति कर रहे हैं, ताकि हमें जीवन में भ्रम न हो कि भगवान को कैसे प्राप्त करें। कहते हैं सूर्ये तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नो यजेत माम आतिथ्येन तु विप्राक्षये गोष्वंग यवसादिना वैष्णवे बंधु सत्कृत्या हृदि खे ध्यान निश्चया वायो मुख्य धिया तो ये द्रव्य तो य पुरसरे स्थंडिले मंत्र हृदय भोगे आत्मानम आत्मनि क्षेत्रज्ञम सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम। हे उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि चुने हुए वैदिक मंत्रोच्चार तथा पूजा और नमस्कार द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करे। वह अग्नि में घी की आहुति डालकर मेरी पूजा कर सकता है। वह अनामंत्रित अतिथियों के रूप में ब्राह्मणों का आदर पूर्वक स्वागत करके उनमें मेरी पूजा कर सकता है। मेरी पूजा गायों में उन्हें घास तथा उपयुक्त अन्न एवं उनके स्वास्थ्य एवं आनंद के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करके की जा सकती है। वैष्णवों में मेरी पूजा उन्हें प्रेमपूर्ण मैत्री प्रदान करके तथा सब प्रकार से उनका आदर करके की जा सकती है। स्थिर भाव से ध्यान के माध्यम से हृदय में मेरी पूजा होती है और वायु में मेरी पूजा इस ज्ञान के द्वारा की जा सकती है कि तत्वों में प्राण ही प्रमुख है। जल में मेरी पूजा जल के साथ फूल तथा तुलसी दल जैसे अन्य तत्वों को चढ़ाकर की जा सकती है। पृथ्वी में गुह्य बीज मंत्रों के समुचित प्रयोग से मेरी पूजा की जा सकती है। भोजन तथा अन्य भोज्य वस्तुएं प्रदान करके व्यष्टि जीव में मेरी पूजा की जा सकती है। सारे जीवों में परमात्मा का दर्शन करके तथा इस तरह समदृष्टि रखते हुए मेरी पूजा की जा सकती है। तो ये महत्व की बात है। किस अर्थ में महत्व की बात है कि यदि अभी भगवान की उपस्थिति का, भगवान की सृष्टि का तात्विक और भाव में अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, तो सर्व व्यापी भगवान को समस्त जीवों के भीतर व्याप्त समझकर उनकी पूजा की जा सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा कि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी भौतिक या आध्यात्मिक वस्तु को सर्वोच्च माना जाए। ये कह दिया गया कि भोजन तथा अन्य भोज्य वस्तुएं प्रदान करके व्यष्टि जीव में, प्राणी मात्र में मेरी पूजा की जा सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो भोजन उन्हें प्रदान किया जा रहा है वो पहले भगवान को अर्पित नहीं किया गया। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उनको प्रत्येक चर और अचर में उपस्थित जानकर उनकी सेवा करने की संस्तुति जो स्वयं भगवान के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, वह वास्तव में भगवान की सर्वव्यापक चेतना को हम अनुभूत कर सके, 24 घंटे उनकी सेवा में संलग्न रह सके। ये जो भाव प्रणाली बदलने की बात है, उसका अर्थ है यहाँ पे। भगवान की सर्वश्रेष्ठता किसी और के समकक्ष नहीं बताई जा रही है, पर भगवान की उपस्थिति यदि हमें इन चर्म चक्षुओं से नहीं हो रही है, इस मन बुद्धि के विश्लेषण से नहीं हो रही है, तो हर कार्य जब कहा जा रहा है कि उनको समर्पित करके किया जाए, उस अर्थ में बताया जा रहा है पृथ्वी को कैसे, जल को कैसे, वैष्णवों को, मनुष्यों को, पशुओं को, तत्वों को, जीवों को, सभी को किस प्रकार भगवान की सेवा अर्पित की जा रही है, इस मनोभाव से करने की यहाँ पर भगवान के द्वारा प्रस्तुति है। धिष्णेषु इति येषु मत् रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजे धिष्ण्येष्वित्येषु मद्रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजे युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन् अर्चेत समाहित। इस तरह पूर्व वर्णित पूजा स्थलों में तथा मेरे द्वारा वर्णित विधियों से मनुष्य को मेरे शांत, दिव्य तथा चतुर्भुज रूप का, जो शंख, सुदर्शन चक्र, गदा तथा कमल से युक्त है, ध्यान करना चाहिए। इस तरह उसे मनोयोग पूर्वक मेरी पूजा करनी चाहिए। तो पिछले 4-5 श्लोकों में और इस श्लोकों में सभी भौतिक आध्यात्मिक तत्व की उपस्थिति में भगवान को हम देख सके। कहीं सूर्य में, कहीं अग्नि में, कहीं अतिथियों में, कहीं गायों में, वैष्णवों में,
वायु में, जल में, सभी में भगवान की उपस्थिति है। जिन्हें ये लगता है कि भगवान है कहाँ कि मैं उनकी सेवा करूं, उनको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर भगवान ने ये विधि बताई। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब भगवान के समकक्ष हो गए या भगवान सम हो गए। भगवान उपस्थित है पानी की बूंद में, गुणात्मक रूप से महासागर के जल के सभी अवयव उपस्थित हैं। मात्रात्मक भिन्नता है, इसे हम मना नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है ये। तो भगवान मात्रात्मक रूप से भिन्न है अन्यों से, कोई भगवान के समकक्ष नहीं है। पर यदि हम ये कहें कि कहाँ है भगवान, कैसे शरणागति प्राप्त करें, कैसे उनकी सेवा करें, तो भगवान कहते हैं जिनको भी मेरे आध्यात्मिक स्वरूप में, दिव्य रूप में अभिरुचि नहीं आई है, नहीं अनुभव कर पाते हैं, वह धीरे धीरे इन सब तत्वों में जब मेरी उपस्थिति जानकर इन सब के साथ सुसंस्कृत व्यवहार करते हैं, तब जगत के प्रभाव से धीरे धीरे उठे ऊपर उठने लग जाते हैं। और जब वे शंख चक्र गदा पद्म वाले रूप को धारण करने लग जाते हैं, तो शाश्वत स्वभाव पुनः जीवित होने लग जाता है। भक्ति में उत्साह और स्थैर्य बढ़ता जाता है। ये भौतिक जगत भीतर से समाप्त होने लग जाता है और तब जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अनुभूत करने लगता है। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, श्लोक संख्या 47 में कहते हैं, इष्टापूर्ते न मामेवं यो यजेत समाहित लभते मयि सद्भक्तिम मत्स्मृति साधु सेवया। मेरी तुष्टि के लिए जिसने यज्ञ तथा शुभ कार्य किए हैं और इस तरह से एकाग्र ध्यान से मेरी पूजा करता है, वह मेरी अटल भक्ति प्राप्त करता है। ऐसा पूजक उत्तम कोटि की अपनी सेवा के कारण मेरा स्वरूप सिद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। उत्तम कोटि की सेवा के द्वारा, साधारण नहीं है ये सूची जो बताई जा रही है। हर क्षण हमें इस जगत में भी इस सूची की, इस नियमावली की उपासना करने में बहुत उन्नत गुणों की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा करने के लिए यदि कोई प्रयासरत हो गया है तो वो स्पष्ट शनय शनय, क्योंकि भक्ति एक प्रक्रिया है, एक प्रयास है, शनय शनय उसे इस बात की अनुभूति हो जाती है कि अंतिम सत्य, अंतिम गंतव्य, अंतिम लक्ष्य तो भगवान ही है। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्भव नोपायो विद्यते सम्यक प्रायणम ही सतामहम। हे उद्धव, संत स्वभाव के मुक्त पुरुषों के लिए मैं ही अनंतिम आश्रय तथा जीवन शैली हूँ। अतएव यदि कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की संगति से संभव मेरी प्रेम भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तो सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के दृष्टिकोण से प्रायः भौतिक जगत से बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं रह जाता। तो जिसके जीवन में भगवान के लिए प्रत्यक्ष भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में भगवान के लिए अप्रत्यक्ष भक्ति नहीं है, इन सभी गुणों के उपस्थिति में, इन सभी प्रकार के कार्यों को भी संचालित करने में, जो मनुष्य बनने के लिए ही स्वयं को प्रयासरत नहीं कर रहा है, मनुष्य शरीर पाना और मनुष्य शरीर का भाव प्राप्त करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसका जीवन में अनंतिम आश्रय जीवन शैली मैं स्वयं प्रत्यक्ष रूप में नहीं हूँ, या ये जो मैंने विधियां बताई इनके, इनमें मुझे भजो, इनमें मुझे दर्शन प्राप्त करो, उसमें भी जिसकी रुचि नहीं है, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य सारहीन है। उसका इस भौतिक जगत से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक है। आगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 में अध्याय 4 श्लोक संख्या 40 में हम उसे श्रवण करेंगे, जिसे यहाँ इस चर्चा का विषय स्पष्ट करने के लिए व्यक्त किया गया है। यदि वास्तव में विचार करना है तो अध्याय के आज के सत्र के सार के रूप में हर दिन हमारे पास कोई ना कोई सूत्र होना चाहिए, कोई एक पंक्ति, कोई एक श्लोक, कोई एक विचार जो हमारे पास रह सके। कहते हैं, किम वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याय योपि किम वा श्रेयो अभिअन्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरि। योग पद्धति, दार्शनिक चिंतन, संसार का मात्र परित्याग या वैदिक अध्ययन से क्या लाभ। वस्तुतः हमारे अस्तित्व के स्रोत भगवान श्री कृष्ण के बिना किसी तथाकथित शुभ विधि से क्या लाभ है, क्या परिणाम है हमारा।
किसी भी कार्य का, यदि उसके मूल में भगवान की प्रसन्नता नहीं निहित है, यदि वो भगवान के लिए नहीं कही जा रही है, तो कहते हैं इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 49 में भगवान, अत एतत् परमं गुह्यं शृण्वत यदुनन्दन, सुगोप्यम् अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृत्सखा। हे उद्धव, हे यदुकुल के प्रिय, चूंकि तुम मेरे सेवक, शुभचिंतक तथा सखा हो, अतएव अब मैं तुमसे अत्यंत गुह्य ज्ञान कहूंगा। अब इसे सुनो, क्योंकि मैं इन महान रहस्यों को तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। तो उद्धव ने यहाँ पर चर्चा की थी ये समझने की कि नित्य बद्ध और नित्य मुक्त जीव क्या है, और भगवान ने उनको लाक्षणिक अंतर के साथ इसने विस्तार में यहाँ पर उल्लेखित किया है, सूचीबद्ध तरीके से, कौन कौन से कार्य में नित्य बद्ध के लक्षण होंगे और कौन कौन से कार्य में नित्य मुक्त के। तो अध्याय जहां समाप्त हो रहा है वहां भगवान कहते हैं वैराग्य और ज्ञान के आगे भी क्या है ये समझना भी बहुत आवश्यक है। मैं तुम्हें उस गुह्य ज्ञान के बारे में अब बतलाऊंगा। कैसे नित्य बद्ध और नित्य मुक्त के लक्षण जानने के बाद अब तुम ज्ञान और वैराग्य से परे जीवन के गंतव्य के बारे में, प्रेम की सर्वोत्कृष्ट महिमा के बारे में, वृंदावन वासियों की पवित्र संगति सदा सर्वदा कैसे प्राप्त की जा सके, क्योंकि उद्धव ने कुछ समय के लिए प्राप्त की थी, इसलिए भगवान समझते हैं कि उद्धव इस भाव को समझ सकते हैं कि सदैव वृंदावन के भाव में कैसे रहा जाए, उन जीवों की संगति कैसे प्राप्त करें जो वृंदावन की लीला में सहायक होते हैं। अगले अध्याय में भगवान आचार्यों के द्वारा इस संकलन के क्रम में प्रस्तुत करते हैं। तो स्कंद 11 अध्याय 12 जिसका नाम ही है वैराग्य तथा ज्ञान से आगे क्या, भगवान यहाँ कहते हैं उस गुह्य रहस्य को मैं अब तुम्हें बतलाने जा रहा हूं। तो उद्धव समझ सके, इसलिए सरल बात है, क्या कह दिया कि वृंदावन वासियों की पवित्र संगति सदैव हमारे जीवन में कैसे उपस्थित रहे, क्योंकि वृंदावन वासी प्रेम की सर्वोत्कृष्टता का अनुपम उदाहरण है। तो भगवान कहते हैं वो अवस्था कैसे प्राप्त हो ये मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। इस तरह श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण नामक 11वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। इस अध्याय की पूर्णता के साथ ही ये सत्र भी यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 12 वृंदावन वासियों के पवित्र जीवन शैली, ज्ञान और वैराग्य के परे प्रेम की सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करने का भाव कैसे जागृत हो, कैसे प्राप्त हो, उसे श्री भगवान 24 श्लोकों में व्यक्त करेंगे और हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।